पंजोता साहब से पूछते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। काफ़ी हद तक तो आज चीज़ें खान साहब ने भी बताई हैं, लेकिन पंजोता साहब अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर ज़रूर सब बात कर रहे हैं कि एक तरफ वो मामलात तय कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इंतज़ामी ओहदे रखने वाले लोगों से, और दूसरी तरफ फिर हम ये देखते हैं कि वो कारकुनों के लिए बड़कें भी खूब मार रहे होते हैं और उनका जोश वलवला भी गरमा रहे होते हैं। तो ये क्या चक्कर है? अगर पहले से तय हो गया था ना, आप लोगों ने एक रात पहले तक स्टेज बनाया ना, तैयारी की, तो फिर कारकुनों को एंड टाइम पे बता के ख्वार करने का क्या मकसद है? लेकिन बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश साहब ने मौका दिया। पहली बात तो ये है, इस बात का मुझे खुद बड़ा अफसोस है, मैं बड़ा खुद इस हवाले से कंसर्न था, और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिस तरह वर्कर्स के अंदर मायूसी थी, हम भी इसी तरह से परेशान थे। और खान साहब के हवाले से भी आपने देखा सुना कि खान साहब भी उस हवाले से परेशान थे कि ये मुलतवी नहीं होना चाहिए था, लेकिन खान साहब को मजबूरन मुलतवी करना पड़ा। वो किस वजह से करना पड़ा, वो आपके सामने सब तमाम हकायक लेकर आए। सबसे बड़ी रीजन ये थी कि मुल्क के अंदर खान साहब ने कभी भी नहीं चाहा कि आग लगाई जाए, अनारकी पैदा की जाए, कोई ऐसा जलाव किया जाए, कराव की जाए, किसी बिल्डिंग को आग लगे, कोई शहीद किया जाए, किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाए। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि 9 मई वाला पहला जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो हमारे ऊपर किया गया था, तो ये खान साहब नहीं चाहते थे कि दोबारा इस तरह का। नंबर 3 बात यह है कि मुल्क के अंदर आपने देखा कि इस्लामाबाद में जो खत्म नबूवत है उसके हवाले से जो मजहबी जमातें हैं वो इस्लामाबाद में आई हुई हैं। तो इस चीज को भी देखी हुई श्रीलंका की टीम है, और जहां पर रियासत पूरी लगी हुई है, मोटर भी बंद कर रही है, कंटेनर भी लगा रहे हैं, 25,000 एहलकार आ गए हैं रास्ता रोकने के लिए, अवाम का रास्ता रोकने के लिए, जो अपने हक के लिए निकले, जो चाहते हैं मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, उनके ऊपर क्रैक डाउन किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको रोकने के लिए कंटेनर लगाया गया, और सिक्योरिटी मुकम्मल तैनात है। सिक्योरिटी वैसे नहीं दी जा सकती। वैसे सिक्योरिटी का जो मामला है ना, वो कहा जाता है कि सिक्योरिटी कंसर्न है जिसकी वजह से हम आपकी एनओसी कैंसिल कर रहे हैं, तो उनकी बदनीति के ऊपर तो कोई बात नहीं करता कि आप एन मौके पर किस वजह से आप जो है कैंसिल कर रहे हैं। पहले आप जाकर कोर्ट में अंडरटेकिंग देते हैं कि आप जलसा कर लें, फिर आप एन मौके के ऊपर जब आप देखते हैं कि सुबह जो है वो काफिले जो है वो कुछ आ गए और कुछ रास्ते में आए या सुबह आएंगे, तो आप एन मौके के ऊपर कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से कैंसिल करते हैं क्योंकि फार्म 47 का जो वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है वो हुक्म देता है, और उनके जो पीछे अंडर वो हुक्म देते हैं कि आप इनको जलसे की इजाजत ना दें। लेकिन कोर्ट में जब आप जाते हैं तो आप जो है वहां पर कहते हैं कि ये जलसा कर लें। रोकते इसलिए हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर जो डाका डाला गया है उसे एक्सपोज किया जाए। लेकिन ये वजूहात तो दोबारा भी बन सकती है ना पंजोता साहब। अब 8 सितंबर को भी अगर कोई और आके बैठ जाए जलसा करने के लिए, धरना करने के लिए, या यही खतरात दोबारा से आ जाएं कि कोई दहशतगर्दी का खुदा न खास्ता थ्रेट है, ये वो, तो ये चीज़ें तो फिर 8 सितंबर को भी हो सकती हैं। तो फिर इस तरह तो आप लोगों को हमेशा वो यही टफ टाइम देते रहेंगे, तो इसका मतलब आप लोग जलसा नहीं करेंगे। देखें, रियासत का काम ये होता है कि अवाम के हकूक़ की प्रोटेक्शन करना, अवाम की हिफाजत करना। जहाँ पर TLP है, जमात इस्लामी है, इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, जलसे करें, धरने दें, सारा कुछ करें, उनके ऊपर कुछ नहीं किया जाता, उनके ऊपर कोई कलगन नहीं है। वहाँ पर सिक्योरिटी भी दी जाती है, वहाँ पर जाकर फार्म 47 वाले उनके साथ स्टेज के ऊपर भी खड़े होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जब जलसा करती है या रैली करती है या अनाउंसमेंट करती है 14 अगस्त, अब 14 अगस्त को इनको कौन सा खतरा था जब लोग निकलते हैं सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर, या वहां पर जो है वो पाकिस्तान का झंडा लेकर, उसके ऊपर भी कदगन है, उसके ऊपर भी पाबंदी है। उस दिन भी 14 अगस्त को लोगों को उठाया जा रहा था। अगर हम फलस्तीन के हक में निकलते हैं तब भी उठा लिया जाता है। अगर इनको थोड़ा सा पता चल जाए कि इसका ताल्लुक PTI से है तो पकड़ धकड़ शुरू कर दी जाती है। पुलिस को आपने इसलिए लगाया हुआ है कि आप जाकर झंडे लोगों से छीने, और वहां पर शहीद हुए हैं पुलिस वाले जिनकी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी से आप हटाकर उनको उस तरफ लगा रहे हैं, और खुद जो है आप प्रोटेक्शन जो है वो आपकी उस तरफ तवज्जो ही नहीं है कि कैसे डिफेंस किया जाना है, कैसे प्रोटेक्शन दी जानी है। नहीं हैदर साहब, होता है फिर यही मामला होता है। नहीं हैदर साहब, ये तो आपकी बातें अगर सारी भी दुरुस्त मान ली जाएं तो चले, हुकूमत तो आपकी मुखालिफ है ही, उसने तो ये करना ही करना है, मान लिया। लेकिन आपके इत्तेहादी भी अब आपसे नाराज़ हैं, वो भी कहते हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब भी कहते हैं जी हमें तो इत्तेमाद में ही नहीं लिया। तो आपको ये तो चाहिए था ना, उन्हें तो इत्तेमाद में ले लेते कम अज़ कम। देखें, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल एतमाद में लेना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि ये जो ऐसी सूरत हाल हुई कि अचानक से खान साहब को सारी चीज़ें जब पहुंची तो रात को 1 बजे जैसे कॉल की गई और कहा गया कि आप आइए, क्योंकि कन्वर्सेशन कोई ये तो नहीं था कि फ़ोन के ऊपर खान साहब ने उनसे बात की हो कि प्लीज़ जो है मामला ये है इस तरह से, क्योंकि अगर फ़ोन के ऊपर बात होती तो फ़ोन के ऊपर ही खान साहब ने कह देते। मैसेज भिजवाया गया, तो जब मैसेज भिजवाया गया और मैसेज के जरिए खान साहब के पास बुलाया गया तो खान साहब से जाकर ये मिलने के बाद खान साहब ने सारी बात उनके सामने रखी और उनको कहा कि आप जाकर ये कर दें। किसी सूरत खान साहब भी नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन ये पंजोता साहब मैसेज किसने भिजवाया? अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से मैसेज गया ये कि ये हालात बाहर ये हैं, उन्होंने कहा, या
हुकूमत की तरफ से किसी ने ये मैसेज दिया? नहीं, हुकूमत की तरफ से नहीं गया, खान साहब की तरफ से मैसेज जो है वो पहुंचा। किसी और ने कॉल की हो वो मुझे उसका यकीन नहीं है कि किसी और ने भी की हो, लेकिन खान साहब को भी जो रिपोर्ट दी गई है, कौन है जो रिपोर्ट दे रहा था, कौन है जो जाकर कन्विंस कर रहा था, किस ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं जी कि वो कौन है? सुबह 7 बजे इजाजत दी। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरह जो है वो जनाब ये पाबंदी थी वकला के ऊपर, सियासी लोगों के ऊपर कि आप मिल नहीं सकते। मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा, कहते हैं कि आप सियासी बात करते हैं, और उस दिन उमर अयूब और शिबली फराज नहीं जा सके कि आप सियासी बात करते हैं। महदूद कर दिया मुलाकात, और 2 बजे का दिन को टाइम है, जुमरात के दिन ही सुबह 7 बजे जो दरवाजे खोल के मिला रहे हैं वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि आवाम की ताकत इमरान खान के साथ है। कंटेनर लगा दिए, मोटरवे बंद कर दी, सारा कुछ कर लिया, क्रैकडाउन कर लिया, मेरे घर में छापा मारा, हर एक के घर में छापे मारे, लेकिन आवाम जो है वो निकल रही है, आवाम नहीं रुक रही। और आवाम का समंदर, इन्हें पता था कि इस फॉर्म 47 की हुकूमत को, नाजायज हुकूमत को बहा के ले जाएगा। ये इनको जो है जो इलीजिटिमेट गवर्नमेंट है ये किसी सूरत टिक नहीं पाएगी। और आवाम का समंदर जब इन्होंने देखा कि ये हमसे बाहर है, हमसे काबू से बाहर है, जो कहते थे, जो दावे करते थे कि अवाम जो है इमरान खान के साथ नहीं, अवाम डर गई है या हमने डरा ली है, वो फिर क्यों गए? तो 8 सितंबर को भी इतने ही लोग निकलेंगे, क्योंकि कारकुन तो बड़े गुस्से में गए हैं वापस के इन्होंने क्या मजाक बना लिया है, हमेशा हम पेट्रोल जला के आते हैं इतना दूर सफर करके, फिर हमें वापस भेज देते हैं। तो अवाम तो बड़े मायूस हुए क़यादत से। तो आपको लग रहा है कि ये वापस दोबारा 8 सितंबर को आएंगे इस जोश जज्बे के साथ, जो कॉल आपके बड़े जोश जज्बे से आ रहे थे? बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। हमने 8 तारीख को जलसा जो है रखा है, और 8 तारीख को जो एक प्लान हमारी तरफ से, कमेटी की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक जारी किया जाएगा, टाइमिंग वगैरह, शेड्यूल वगैरह तमाम MPAs MNAs को बताया जाएगा। तो हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, क्योंकि इस दफा हमने कहा है कि ये आखिरी टाइम था जब हमने मुल्क की खातिर कंप्रोमाइज किया, जब हम नहीं चाहते थे कि मुल्क के अंदर दोबारा 9 मई और खान साहब के ऊपर मुकदमा, तमाम वर्कर्स के ऊपर लोगों को शहीद किया जाए। जो ये प्लान बनाकर बैठे थे, आपने देखा कि पूरे मुल्क में सर ये सारी बात बड़े दहशतगर्द आ रहे हैं, या इंडिया की फौज जो है वो पाकिस्तान में हमला कर रही है, अपने लोगों को। सर ये पंजोता साहब ये सारी बातें शेर अफजल मरवत साहब ने की थी, उन्होंने भी ये सारी बातें की थी जो आप आज कर रहे हैं कि इस जलसे के हवाले से कि मैं देखूंगा कौन आता है और अगर 9 मई जैसा वाकया होगा तो मैं उसका जिम्मेदार हूँगा, ये सारी बढ़ के उन्होंने भी मारी थी, सब बातें ये की थी। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? वो खुद पुलिस से कहते रहे आओ मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गाड़ी में बिठाओ, मुझे लेके चले जाओ। तो ये फिर अगर बातों में और अमल में इतना फर्क होगा तो फिर तो कारकुन मायूस होगा। नहीं, देखिए शेर अब्दुल मरवत साहब ने खुद को तो नहीं इस तरह से गिरफ्तार कराया, क्या मुझे सर वीडियो है, वीडियो उस वक्त भी देखें, उस वक्त भी टाइम था, ये उससे पहले भी टाइम था, क्योंकि जब अनाउंसमेंट किया गया उससे 2-3 घंटे बाद वो गिरफ्तार हुए। ये उसके बाद जब निकले हैं, घंटा 1.5-2 घंटे रहे, उसके बाद कोई ये नहीं था कि कोई रात हो गई थी, बल्कि दिन ही था। तो उन्होंने आते हुए यही कहा, क्योंकि खान साहब का हुक्म है और खान साहब का हुक्म जो है हमारे सर आंखों पर है, तो हम नहीं चाहते, क्योंकि खान साहब ने जो देखा है, जो उनको रिपोर्ट्स मिली हैं, और खान साहब का डिसीजन ये है कि हम एक पुरअमन जमात है, हमारी 28 साल जो जदोजहद है वो पुरअमन जदोजहद है। और उन्होंने ये साबित किया, उस दिन साबित किया कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो अमन की फजा रहनी चाहिए, पुरतशद्दुद फजा नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने साबित किया कि उस दिन भी हम पुरअमन थे और हमें पुरतशद्दुद किया गया। लेकिन ये एक आईनी हमारा हक है जलसा करना, जुलूस करना, और हम आईनी हक जो है वो 8 तारीख को अपना हासिल करेंगे। और अगर इन्होंने NOC जो अभी दी है और दोबारा कैंसिल की जाएगी तो ये तीसरी दफा होगी। तो ये बदनीति के ऊपर पहले भी मबनी